मैं सोचने लगा कि अगर मेरे को 12% का CAGR मिलता है तो मेरे नियरली हर 6 साल में मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। बट इस थिंकिंग ने ना मेरे दिमाग में एक अलग ही एक्सपेक्टेशन सेट कर दी। जब मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरे से सिर्फ सिंपल एक ही चीज बोली गई थी कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो यूजुअली 12 से लेकर 15% का रिटर्न देते हैं। इस सेंटेंस ने मेरे पैसे के लेकर सोचने की कैपेबिलिटी को बदल के रख दिया। मैं सोचने लगा कि अगर मेरे को 12% का CAGR मिलता है तो मेरे नियरली हर 6 साल में मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। बट इस थिंकिंग ने ना मेरे दिमाग में एक अलग ही एक्सपेक्टेशन सेट कर दी। मैं सोचने लगा कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो 12 से लेकर 15% का फ्लैट रिटर्न देती है। इंडिया में सब लोग यही बिलीव करते हैं कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है 12 से लेकर 15% के CAGR से हर साल ग्रो हो रही है। हमने भी यही बहुत बार सुना है। इवन सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हो, सारे सिप कैलकुलेटर, इवन म्यूचुअल के ऐड भी यही कहते हैं। सारे के सारे वही सेम चीज रिपीट करते हैं, 12%। इवन 12% ना हमें लॉ ऑफ नेचर की तरह फील होने लगा। बट सच तो कुछ और ही गलत कहता है। इन 2024 में निफ्टी ने 59 टाइम्स नया हाई क्रिएट किया, बट जो आपके म्यूचुअल फंड ने 0% तक के रिटर्न दिए। और कह सकते हो बहुत सारे म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न है वो नेगेटिव में रहे। निफ्टी आज भी वही 25,000 से लेकर 26,000 की रेंज में है जहां जो पहले एक साल थी। तो आपके जो 12% रिटर्न थे वो कहां गए? क्या आपको जो 12% के रिटर्न का इल्यूजन दिया गया? क्या आपके जो फंड मैनेजर आप जो पैसे को FD में इन्वेस्ट करा इंस्टेड ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे जो आपको 12 से लेकर 15% के रिटर्न का जो इल्यूजन दिया जाता है, जो प्रॉमिस किया जाता है, क्या रियलिटी में आपको लॉन्ग टर्म में यही अचीव होता है? क्या 15 से लेकर 20 साल तक आप रिमेन इन्वेस्टेड रहे और उस इन्वेस्टमेंट के दौरान एक रिसेशन आ जाए तो आपको एक रिसेशन ना कैन चेंज एवरीथिंग। एंड लास्ट में मैं ये बात करूंगा कि आपको क्या इंडियन स्टॉक मार्केट से कितने % रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म में। जब हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सारे के सारे हमें एक पिक्चर दिखाते हैं, एक सिंपल सा कैलकुलेटर। मतलब आप 10,000 पे सिंपल हर महीने इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड में फॉर 25 ईयर्स तक एंड 12% तक, बूम, आपको स्क्रीन कहते हैं यू विल बी करोड़पति। हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, हम लोग नया आईफोन स्किप कर देते हैं, गोवा की ट्रिप कैंसिल कर देते हैं एंड जस्ट स्टार्ट SIP। एंड एक साल रिमेन इन्वेस्टर रहने के बाद हम अपनी स्क्रीन खोल के देखते हैं तो आपके फंड -2% दिखाते हैं। मतलब आपके जो फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो नेगेटिव में रहती है और हम सोचने लगते हैं कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, क्या हम गलत कर रहे हैं? आप गलत नहीं कर रहे हो। जो आपने जो अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर रखी है, जो अपने दिमाग में जो अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करी है 12 से लेके 15% के, वो गलत है। 2024 में निफ्टी ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, जैसे 59 टाइम्स नया हाई क्रिएट किया एंड साथ के साथ निफ्टी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया आफ्टर 1998। 5 महीने तक निफ्टी लगातार रेड में क्लोज रहा। इतने रिकॉर्ड बनाने के बाद भी जो आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स है वो ऑलमोस्ट 0 रहे और नेगेटिव रहे। अराउंड 73 मिड कैप एंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया। इवन स्मॉल कैप फंड के रिटर्न ना नेगेटिव में रहे। मतलब हुआ क्या, ये सारी चीज हुई क्या? मार्केट एंड पोर्टफोलियो ना सेम नहीं है। मार्केट हर बार नया हाई क्रिएट करता है, बट आपके जो फंड मैनेजर हो सकता है उसने किसी अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखे हो, या जो आपका जो फंड मैनेजर वो पैसे को होल्ड करके बैठा हो या कैश रिजर्व करके बैठा हो, या आपके जो फंड मैनेजर आपने अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे, अंडर परफॉर्मिंग जो आपने जो स्टॉक्स हैं उनमें पैसे को इन्वेस्ट करके। जब आपका एडवाइजर आपको इंसिस्ट करता हो प्लीज इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, आपको 12 से लेकर 15% का रिटर्न मिलेगा, कभी आपने उससे पूछा है कि जो आप 12 से लेकर 15% का रिटर्न बता रहे हो वो बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है, बिफोर इन्फ्लेशन है या आफ्टर इन्फ्लेशन है? सपोज करो समाओ आपकी जो 12% रिटर्न कमाने में आप सक्सेसफुल रहे, या जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसने 12% के रिटर्न से CAGR से वो आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रही है। जब आप रिडीम करने जाते हो तो सबसे पहले आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। टैक्सेस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये जो करंट में है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल है 20% एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5%। देन सेकंड फैक्टर आता है इन्फ्लेशन। इंडिया में ऑन एवरेज 5 से लेकर 6% का एवरेज इन्फ्लेशन चल रहा है। किसी किसी सेक्टर में 10 से लेकर 15% का इन्फ्लेशन देखने को मिला। एग्जाम्पल के लिए आप ले एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर। अगर इस साल आपको किसी ट्रीटमेंट को कराने के लिए हेल्थ की कॉस्ट आपको 1 लाख रुपए पड़ रही है, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा चांस है कि अगर आप वही सेम ट्रीटमेंट अगर आप नेक्स्ट ईयर लेने जाते हो तो उसकी कॉस्ट आपको ट्रीटमेंट कराने की कॉस्ट हो सकता है 1,10,000 से लेकर 1,15,000 मिले।
आफ्टर डिडक्शन टैक्स एंड इन्फ्लेशन जो आपके रियल रिटर्न है ऑलमोस्ट 4 से लेके 5% तय रह गए। कहाँ आपको 12% की एक्सपेक्टेशन सेट करके बैठे थे, कहाँ आपके जो रिटर्न्स है वो 4 से 5% पे आ गए। हम लोग सोचते हैं 12% मींस लग्जरीज लाइफ, फ्रीडम, अर्ली रिटायरमेंट, बट रियलिटी में ना 12% आपको एक एक्सेल सीट पे देखने होता है, बट जो आपके अकाउंट्स में लैंड करता है वो आपको 4 से लेके 5% आपके रिटर्न्स जो आपके अकाउंट में दिखते हैं। अब हम ना थोड़ा टाइम ट्रेवल करते हैं, हम देखते हैं कि हमें हिस्ट्री क्या बताती है। 2001 से लेकर 2008 का पीरियड एक गोल्डन पीरियड। इस पीरियड में जिसने पैसे इन्वेस्ट किए उसने पैसे छापे। 2001 से लेकर 2008 तक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 17% के सीएजीआर से रिटर्न जनरेट किए। इतने सारे क्रैश के बावजूद, चाहे वो 2001 का .com बबल क्रैश हो, 2008 का फाइनेंशियल क्रैश हो जिसमें निफ्टी ऑलमोस्ट 24% तक क्रैश हो चुकी थी। अब आता है 2008 से लेकर 2013 का टाइम। 2008 के ग्लोबल क्राइसिस के बाद बहुत सालों तक मार्केट साइडवेज चलती रही। अपने प्रीवियस हाई को तोड़ने में निफ्टी को ऑलमोस्ट 2 साल लगे, बट इतने सारे रीजंस होने के बाद भी निफ्टी ने ऑलमोस्ट 11.3% के सीएजीआर से रिटर्न दिए। अब आता है 2013 से लेकर 2020 का पीरियड। अब थोड़ी सी चीजें सुधरना इस तरह स्टार्ट हुई डिस्पाइट इतने सारे जो बिग क्रैश थे। इसके बाद 2016 मोदी सरकार, 2013 से लेकर 2020 का पीरियड। इस पीरियड में थोड़ी सी चीजें सुधरना स्टार्ट हुई इतने सारे बिग क्रैश के बाद। मोदी सरकार गवर्नमेंट में आ चुकी थी। इस बीच 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ एंड 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ एंड अब आता है ना बुलाने वाला साल 2020 कोविड-19 की वजह से ना एक महीने में मार्केट ने ऑलमोस्ट 24% तक गिर चुकी थी। इतने सारे क्रैश देखने के बाद निफ्टी ने 2013 से लेकर 2020 तक 12% के सीएजीआर से रिटर्न दिए। अब आता है 2020 से 2025 का समय। कोविड के बाद मार्केट ने एक बुल रैली देखने को मिली, वन ऑफ द फास्टर रिकवरी है वह, बट 2020 के बाद मार्केट में एक वॉलेटिलिटी बनी हुई है बिकॉज ऑफ द ट्रम्प गवर्नमेंट, ईरान इजराइल का वार हो या इंडिया पाकिस्तान का वार हो या ग्लोबल ट्रेड वॉर वाली सिचुएशन हो। इतने सारे इवेंट्स होने के बावजूद ही मार्केट ने 2020 से लेकर 2025 तक ओवरऑल 17% के सीएजीआर से रिटर्न दिए। बट अगर हम ओवरऑल की बात करें, अगर किसी ने निफ्टी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते सिंस 2001 से लेके एंड मिड अप्रैल 2025 तक, तो उसके जो 1 लाख रुपए की वैल्यू वो 28 लाख बनी होती विद द सीएजीआर ऑफ 14.7% के साथ में। अगर हम फाइनल कैलकुलेशन पे चलें कि आपको क्या रियली एक्सपेक्ट करना चाहिए फ्रॉम स्टॉक मार्केट एज ए इन्वेस्टर, हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें स्टॉप कर देने चाहिए जो हमें 12 से लेकर 15% का रिटर्न्स का जो इल्यूजन है, या हम जो 12 से लेकर 15% रिटर्न को चेंज करते हैं वो सारी ऐसी एक्सपेक्टेशन को खत्म कर देनी चाहिए। हमें फोकस ना ऐसी चीजों पर करना चाहिए जो एक्चुअली मैटर करते हैं। उसमें आता है पेशेंस एंड टाइम या डिसिप्लिन कहते हैं। इवन 9% के जो कंसिस्टेंट रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर 20 to 25 इयर्स विल मेक यू रिचर, क्योंकि जो कंपाउंडिंग का जादू आपको इनिशियल एज में या अर्ली स्टेज में देखने को नहीं मिलेगा, बट मिलता उसे है, जो कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलता उसे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट रहता है फॉर पेशेंस के साथ में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता है प्लस पेशेंस के साथ में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता है, उसे कंपाउंडिंग का असली जादू मिलता है। जो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई बोले भाई अपने पैसे को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, आपको 12 से लेकर 15% का रिटर्न देखने को मिल जाए, उससे कहना आपको मिलता हो बट मुझे नहीं मिलता है, क्योंकि वेल्थ डज नॉट कम फ्रॉम फैंटेसी, इट कम्स फ्रॉम रियलिटी।